अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और इतने ही ओडीआई मैचेस के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, और जो बात की जा रही थी कि वाइस कैप्टन कौन होगा, शादाब खान की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन शादाब खान जो इससे पहले वाइस कैप्टन थे टीम के, उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। तो फिर ये तो एक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे कि वाइस कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा। एंड ऑफ द डे ये ख़त्म हो गया, ये भ्रम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर टीम की बात करें तो फिर कई सारे ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। उनमें अगर हम बात कर लेते हैं तो एहसानुल्लाह और साइम अय्यूब, ये दोनों क्रिकेटर्स के जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, वो दोनों T20 टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर इस टीम में देखते हैं तो हमें ओपनिंग ऑप्शन इतने ज़्यादा T20 में दिखाई दे रहे हैं कि जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बाबर आजम और रिजवान अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर इस टीम के अंदर साइम अय्यूब, हारिस, शान मसूद ओपनर ही ओपनर दिखाई दे रहे हैं। फास्ट बॉलर्स, 5 फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए रोटेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और वर्कलोड मैनेजमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, ये बहुत ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि जमान खान को अगर टीम में इंडक्ट किया गया तो उस सूरत में एहसानुल्लाह ऑलरेडी, और फिर 3 आपके फॉर्मेडेबल फास्ट बॉलर्स T20 टीम में मौजूद होंगे। शाहिनशाह अफरीदी 4 महीने के गैप के बाद वापस आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो 4 महीने का उनका गैप था, PSL में शानदार अंदाज से उन्होंने लीड किया, कलंदर्स को दूसरी मरतबा चैम्पियन बनाया। एक बेहतरीन फॉर्म और रिदम में शाहिनशाह अफरीदी दिखाई दिए, जिन्होंने कल अपनी 2 दिन पहले अपनी 23वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट की। तो आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया के नंबर 1 बॉलर, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त शाहिनशाह अफरीदी जिस अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं, वो इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इसके साथ साथ टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया गया। और अगर टीम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो फिर मंसूर राना जो इतने अरसे से पाकिस्तान टीम के मैनेजर आ रहे थे, उनकी जगह रेहानुल हक को टीम का मैनेजर मुकर्रर किया गया। जबकि कोच की बात अगर की जाए तो फिर ऐसा लगता है कि अब यही कोच आने वाले वक्त में होंगे, जिसमें ग्रैंट ब्रैडबर्न हेड कोच हैं टीम के। उनके साथ बैटिंग में एंड्रियो पटिक आए हैं बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे, और उमर गुल पार्ट टाइम, इसलिए पार्ट टाइम के इस वक्त जिन्हें कोच बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया, वो इस वक्त IPL में मौजूद है। उमर गुल बॉलिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान होंगे टीम के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में शुरू हो चुका है। टीम की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। आप मजबूत टीम दिखाई दे रही है। लेकिन जहां मैं ODI टीम देख रहा हूँ, वहाँ पर एक सवाल ज़रूर था, और इस वक्त हारून रशीद साहब एक मीटिंग में बैठे हुए। हमारी कोशिश होगी कि हारून रशीद साहब थोड़ी देर के लिए भी हमें ज्वाइन करें। तो मेरे जहन में ये एक सवाल ज़रूर है कि अगर मैं इमाम अम्माद वसीम की परफॉर्मेंस देखता हूँ ODI क्रिकेट में, एक तो उनकी T20 में शानदार फॉर्म, लेकिन ODI में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो शादाब और नवाज से कहीं ज़्यादा ऊपर दिखाई देती है। इसके बावजूद वो टीम में क्यों नहीं दिखाई दी है, ये सवाल ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। अगर हारून रशीद साहब हमारा फ़ोन उठाएंगे तो उनसे हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से नजम सेठी साहब की सरबराही में, और ये इस्तेकाक तो है ही नजम सेठी साहब का, क्योंकि कप्तान का तकर्रुर, कोच का तकर्रुर सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करते हैं, और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने निंदा डार को पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया। मार्क कोल्स एक मरतबा फिर वुमेंस के हेड कोच बन गए, जबकि सलीम जाफ़र चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होंगे विमेंस के। इसके साथ साथ एजाज चीमा एक नए कोच दिखाई देंगे हमें, जब वो पाकिस्तान शाहीन्स की कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे सीरीज़ में। इसके साथ साथ अंडर-19 के कोच सबी अजहर साहब जो बहुत वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने डिस्कस करना है। लेकिन आज पाकिस्तान गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़ैसला ये भी लिया कि अलीम डार को एक मरतबा फिर इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया। अलीम डार की जो खिदमात हैं, वर्ल्ड वाइड 3 मरतबा ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर अंपायर करार पाने वाले, और अगर उनके मैं रिकॉर्ड्स उठा के देखूं तो ज़बरदस्त 145 टेस्ट मैचों में जिन्होंने अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, 225 ODI और उसके साथ 69 T20, कई वर्ल्ड कप के फाइनल्स सुपरवाइज़ किए, और पाकिस्तान का नाम हर जगह पे सब्ज़ हलारी परचम बुलंद रखा जिस तरह की उन्होंने अंपायरिंग की थी। तो एक मरतबा फिर वो शामिल हो गए, क्योंकि रिप्लेस कर चुके हैं एहसन रज़ा एलीट पैनल में। तो अब इंटरनेशनल पैनल में अलीम डार होंगे, जहां पे वो ICC के वर्ल्ड कप,
चैम्पियंस ट्रॉफी से लेके पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस तमाम के तमाम दोबारा सुपरवाइज करेंगे। 54 इयर्स अलीम डार ज़बरदस्त किस्म की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कई और भी चीज़ें अपने प्रोग्राम में जिनको आज हमने डिस्कस करना है, टीम के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और हमारे तो ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट हैं मेट्रो वन न्यूज़ के। आप उनको जिनको देखते हैं उनके तबसरे बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और एक आई है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में, सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर नहीं, एक वसी तजुर्बा रखते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। शुएब हबीब भाई हमारे साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और उनके साथ आप सुनते रहे हैं अभी वर्ल्ड कप और हम सब में भी सुना आपने, पाकिस्तान सुपर लीग में भी सुना आपने। ज़बरदस्त किस्म के हमारे यंग एनालिस्ट जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर्ड पर मौजूद हैं, कई सारे कोर्सेज कर चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं फुटबॉल इवेंट में भी। साद आसिफ, थैंक यू वेरी मच साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और बड़े क्यूट लग रहे हैं आप माशाल्लाह, आज आप आए दोबारा से, बहुत ही अच्छा लगा। और शुएब भाई के बराबर में आप बैठे हुए, ये उससे अच्छा लगा कि थोड़ा दूर होकर बैठिएगा क्योंकि फिर बातचीत ज़रा थोड़ी सी दूसरी सिमत में चली जाती है। शुएब भाई कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान? माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे हिसाब से तो रमज़ान थोड़ा सा इंतज़ार करें, इतनी जल्दी ना जाएं। अभी हमें अपने गुनाहों की मज़ीद तौबा करने का मौका दें, इतनी तेज़ी से ना गुजरें। शुएब भाई वो हैं इतने कि वो बेचारे रमज़ान भी तो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। अगर मैं बात करता हूँ शुएब भाई, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सब की मग़फ़रत फरमाए। ये तो वाकई शुएब भाई की जो दुआ है, ये दुआ हम सब के लिए है और हम सब अल्लाह ताला इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम सब को माफ़ फरमा दे, और ये दुआ है। शुएब भाई टीम जो अनाउंस हुई है, ज़रा थोड़ी सी बात करें ना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ख्याल में कैसी है? शुएब भाई मेरे ख्याल में ये बैलेंस टीम है, इसमें कई सारी टीमें, हर इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहा है। ओके देखें, इससे पहले जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारी टीम बेहतरीन थी, वो बेहतरीन टीम सिलेक्शन था। रेस्ट देने के बाद जो लड़के इन्होंने लिए थे वो सिलेक्शन बहुत अच्छा था। ये उन लड़कों को 11 सही नहीं खिला पाए, वो 11 नहीं खिला पाए, वो सिलेक्शन बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर इस सिलेक्शन पे मैं ये कहता हूँ, देखें इन्होंने जिन्होंने रन्स नहीं करे उसे बाहर कर दिया। हाँ, तो ये तो एक आम आदमी भी कर देता, लेकिन ये देखते कि किस वजह से उनसे रन्स नहीं हुए, कैसी पिच थी, क्या था। तो मैं उस सिलेक्शन को अच्छा कहता हूँ। ये जो सिलेक्शन है इसको मैं नहीं, मेरी अपनी नज़र में कोई अच्छा, आपकी क्या कमी क्या है? हाँ, मैं वो आ रहा हूँ, नसीम आ रहा हूँ। देखें इस सिलेक्शन कमेटी में, इस सिलेक्शन में आपके पास 6 ओपनर हैं यार, आपके पास 6 ओपनर हैं और आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, प्योर बैट्समैन सिर्फ एक है, इफ्तिखार। यस, बिल्कुल एग्री। ठीक है, देखें वो तो गुड लक है उसकी, किसकी, साइम अयूब की, कि उसने रन्स कर दिए। अगर लास्ट मैच में साइम अयूब रन्स नहीं करते तो ये उसको भी बिठा देते। तो फिर कौन होता है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में? आपके ख्याल में किसको होना चाहिए था? हाँ, देखिए इस में सबसे ज्यादा जो ज्यादती हुई है ना, ये जो सिलेक्शन अभी अनाउंस हुई है प्ले, इसमें ज्यादती हुई है उमर अकमल के साथ, आजम के साथ। देखिए आजम, मैं पहले आजम पे आ जाता हूँ। जब आपने आजम को खिला ही दिया, आप कंडीशन तो देखें किस कंडीशन में वो खेला। और अच्छा नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ रखना चाहिए था। यहाँ क्यों रखना चाहिए था? प्रेजेंट इन्हीं ट्रैकों में किसने, आजम ने रन किए, जबरदस्त रन करे। अच्छा, अब फिर आ जाते हैं इस पे उमर अकमल पे। तो उमर अकमल मिडिल ऑर्डर जब आपके पास है ही नहीं तो उमर अकमल डिजर्व करता था। मैं अब भी कहता हूँ, ये जो इन्होंने 6 ओपनर अनाउंस करे ना, इसमें इन्हें 4 अनाउंस करने चाहिए थे। रिजवान हो गए, बाबर हो गए, साइम हो गए, और ये आपका क्या हो गया, फ़खर हो गए। ये 4 होने चाहिए थे। इन 4 के बाद ये जो 2 हैं, जैसे शान मसूद है और वो है हारिस। अगर अभी इन्होंने हारिस को रखा है तो मैं ये समझता हूँ कि हारिस को इन्हें फिर मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलेक्शन अच्छा नहीं, मेरे ख्याल यही एग्री हुआ होगा, यही एक बात जहन में होगी। शुएब भाई आप ये भी बताइएगा, देखिए इससे पहले जो हमारा मिडिल ऑर्डर खेल रहा था, देखिए आजम, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आजम को आप अब्दुल्ला शफीक को 4 मैच देते और 4 मैच में अगर वो चारों मैचों के अंदर जो है वो नाकाम हो जाते हैं तो भी उनको 5वां मैच मिल रहा होता है।
आजम 2 मैचों के बाद बाहर हो जाते हैं, ये नाइंसाफी है। लेकिन अगर आजम को फिटनेस के ग्राउंड के ऊपर किया गया तो पहले क्यों सिलेक्ट किया गया था, ये एक सवाल आ जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आजम को इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन मैं उमर अकमल की बात करूंगा, मैं खुद भी उमर अकमल की बात कर रहा था कि उन्हें होना चाहिए था और एटलीस्ट कम से कम चेक कर लेना चाहिए था। लेकिन इससे पहले जो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग खेल रही थी, आसिफ, आपके खुशदिल शाह, कई सारे ऐसे बैटर्स को हम खिलाते रहे थे कि जिनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। उनकी जगह पे अगर हारिस को आप दरमियान में आके चेक कर रहे हैं, आप वो कैसे करते, शान मसूद कौन सी ओपनिंग कर रहे हैं, फखर जमान कौन सी ओपनिंग कर रहे हैं, साइम अयूब को अगर ये मिडिल ऑर्डर के अंदर आप जाहिर है, क्या बाबर और रिजवान आप समझते हो ओपनिंग छोड़ेंगे? मैं नहीं समझता वो छोड़ेंगे। तो फिर आप अगर या तो फिर साइम अयूब का कैरियर खत्म हो गया। देखे ना भाई, सवाल ये हो रहा है यहाँ पे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने किस हिसाब से वो उन दोनों ने ओपन से हटना नहीं है। चीज अब आप साइम भी आ गया, अब ईशान भी, तो यानी आप सारे टॉप ऑर्डर ही टीम में रखेंगे और टीम में मिडिल ऑर्डर कहाँ है आपका? मिडिल तो ऑर्डर सर कहने का अच्छा, और दूसरी चीज ये, जैसे अभी आजम की बात कर रहे हैं या दूसरे, आपने अपने सिलेक्शन को खुद वो कर दिया। अगर आजम ने रन्स नहीं करे और आपने फौरन बिठा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको गलत सिलेक्ट करा था। यार आप कंडीशंस देखें, वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वहाँ किस लड़के ने रन्स करे, वहाँ 120, 25, 30 रन के तो मैच हो रहे थे। सबसे बड़ा स्कोर साइम अयूब का था मेरे ख्याल है, जो 50 भी नहीं था। साइम अयूब की तो गुड लक है, 60 प्लस किए थे अम्माद ने एक मैच में। नहीं, अमाद तो देखा आउट क्लास खेल रहा है, अमाद तो PSL से लेके आउट क्लास। भाई मैं अब आता हूँ जरा साथ से भी जरा इस पे ओपिनियन लेके आऊँ। साथ जैसे अभी बात की कि मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, भाई बाबर और रिजवान ओपन क्यों करेंगे? आप क्या जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन हो? मेरा सवाल यहां पर है। देखे ना भाई, फखर जमान और साइम अयूब ओपन क्यों नहीं करेंगे? बाबर 3 पे आ जाए, रिजवान 4 पे आ जाए, हारिस 5 पर आ जाए, इफ्तिखार 6 पे आ जाए। क्या ये बैटिंग बुरी है? इफ्तिखार की सूरत में आपको बॉलिंग भी मिल रही है। कहने का मकसद है कि आप टीम के लिए सोचें, ना कि अपने लिए सोचें। आपको जिस तरीके का स्टार्ट दरकार है वो आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं आज भी इस बात से पीछे नहीं हटूंगा। या तो साइम अयूब के साथ रिजवान ओपन करें, बाबर 3 पर आ जाए, अपनी टीम को बैलेंस करें। शुएब भाई आज भी वही बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वही ओपन करेंगे। भाई आप क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे ख्याल में इन दोनों को मिडिल में आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम भाई, जिस तरह हमारा पहले ही रोना था कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं था और जिस तरह हम लोग आगे लाना चाह रहे थे, जो अब शुएब भाई कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर तो 3 है आपके पास, रिजवान आपके पास है, बाबर आपके पास है, इफ्तिखार आपके पास है। सर पिछले में हम अगर हम पिछले में गलती करते रहे तो हम यानी अभी फिर करते रहे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। देखिए मैं अभी तक पिछले 2-3 साल से ये दोनों ओपनर ही खेल रहे हैं ना सर, खेल रहे हैं तो ओपनर ही बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि इनको मिडिल ऑर्डर ला रहे हैं तो फिर जब खेलेंगे तो तब मिडिल तो ऑर्डर इनको मिडिल ऑर्डर में आने में क्या बुराई है? साथ मुझे सिर्फ ये बता दें, 3 पे अगर आते हैं आपके बाबर, मैं अगर आपकी बैटिंग ऑर्डर बनाए ना, अगर इस टीम का बनता है, साइम अयूब के साथ फखर जमान ओपन करते हैं, आपके 3 पे बाबर आते हैं, सर आप टीम नहीं बना सकते। सर मैं आपको सिर्फ, अच्छा चले आप भी बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, जी बताइए। देखिए नसीम भाई, अगर हमने एक्सपेरिमेंट ही करने तो हमारे पास नतीजा आ चुका है। जो हमारा अफगानिस्तान की सीरीज थी उसमें कंसिस्टेंसी, अब जैसे ओपनिंग पेयर की हम लोग बात करें तो मैंने PSL में भी बोला था कि अगर हो सकता है तो फ़खर, क्योंकि फ़खर इंजर्ड हो गए थे ग्रोइन की वजह से, तो मैंने बोला अगर मैं ओपनिंग देखना चाहूँगा तो मैं फ़खर और साइम को ही देखना चाहूँगा। तो जिस तरह का हमारी सिलेक्शन हुई है, जिसमें मिडिल ऑर्डर कोई है नहीं, अगर वो स्टेप डाउन करते हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है टीम के लिए। लेकिन हमारे पास 5 के वसीतर मुफाद में अगर एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं तो हमारे पास 5 T20 हैं। अगर आप ट्राई कर लेते हैं, अगर आप आप पहले में ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अगर ऑन गोइंग स्टार्ट्स चल जाते हैं तो सही है। अगर आप पहले ही में अगर आप एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब, आपने जैसे बोला टीम के लिए, तो स्ट्राइक पोजीशंस रोटेट करने से कोई कुछ ऐसा हो नहीं सकता। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर है नहीं, सही है। और ODI और टेस्ट में देखें रिजवान मिडिल ऑर्डर में खेलता है, माना कि T20 एक अलग, बाबर भी खेलते हैं, T20 एक अलग जिनको एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में खेलने का। बैटिंग को लेकर चलते आप जब ODI आएंगे आप फखर को ऊपर कर देंगे, आप जब T20 आएंगे तो आप दोनों ऊपर आ जाएंगे। कहने का मकसद है ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम खुशामदीद कहते हैं अपने फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे नॉक कर रहे थे, इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, रोजे की हालत में हमें राशिद इसरार भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, ये सिलेक्शन कमेटी सही काम कर रही है? नसीम भाई, पहली बात तो यह है कि हारून और
तौसीफ जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हारून ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं कि यंग लड़कों को चांस दिया है। और मैं बता दूं, हारून के साथ मैंने क्रिकेट शुरू की थी 1970-71 में, अंडर 19 से। तो हम लोग कराची बोर्ड और फिर अगेंस्ट ईच अदर यूबीएल में चले गए। मैं इधर पीडब्ल्यूडी हबीब बैंक और पीआई में आ गया था। तो हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है और बहुत नफीस आदमी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिलेक्शन उन्होंने जो अब यंग लड़कों को ला रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है। बहरहाल तौसीफ भी माशाल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस और मंजे हुए ऑफ स्पिनर रह चुके हैं अपने ज़माने के, बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मर थे। तो बाकी जो सिलेक्शन कमेटी, मुझे कामरान अकबर और इन लोगों का जो दूसरे हैं, राव है और जो भी हैं, इनको सिलेक्शन कमेटी में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कामरान अकबर का आपको पता है जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी नहीं थी जो भी इन्होंने खेला है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, यहाँ कुछ अच्छी बातें हो जाए। राशिद भाई का ओपिनियन हम लोगों ने सुना। राशिद भाई, मैं आता हूँ अभी आपके पास दोबारा, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ज़रा उनको भी हम सुन लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा उनके कसूर के साबिक तहसील नाज़िम है। और उन्होंने जो कसूर के अंदर जितना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने इवेंट्स हैं, जितने टूर्नामेंट्स कराएं, आगा नवेद हाशिम रिजवी साहब उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। आगा साहब, ये बाबर आजम को अब कप्तान बना देना चाहिए या नहीं? अभी तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए अनाउंस किया है, लेकिन वर्ल्ड कप अगर हम इसी साल खेल रहे हैं तो फिर अनाउंस कर दें। नसीम भाई, जहाँ तक बात है बाबर आजम की, तो ज़ाती तौर पे मेरा तो यही है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है रिसेंट पास्ट में, कि बाबर आजम को मौका देना चाहिए। पहले जब वो कप्तान रहा तो यस, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई चीज़ भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है, लेकिन जो उसमें क्वालिटी है, एक तो एज अ बैट्समैन ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और दूसरा उसमें एक ये फैक्टर है कि वो इज़ अ गुड मोटिवेटर। कप्तान का सिर्फ यही नहीं होता कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए, बट ही हैज़ टू टेक द टीम अलॉन्ग। और मेरे ख्याल में बाबर आजम में क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी एक्सपेरिमेंटेशन ख़त्म होनी चाहिए। क्या ये हम वर्ल्ड कब तक इसी तरह एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे? हमने रिसेंट डिबैकल देख लिया है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि पीपल शुड रियलाइज़ कि एक उसको कप्तानी दें, टाइम दें, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो और जो टीम है वो एक दूसरे में जेल हो सके। तो साहब, मेरे नज़दीक तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत मौजू है कि वर्ल्ड कप के लिए अभी से बाबर आजम को तैयार करें, एंड ही शुड बी अपॉइंटेड एज अ कैंडिडेट, एज अ कैप्टन। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। थैंक यू। शुभ भाई, आगा साहब, आगा नवेद साहब कसूर में खासा काम करते रहे। क्रिकेट से तो आपकी बहुत पुरानी वाबस्तगी है, कई इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो आगा साहब पॉलिटिशियन भी हैं, तो ऐसी शख्सियत को वैसे ऊपरी सतह पे भी कोई नेशनल असेंबली वगैरह में होना चाहिए। या एज ए पॉलिटिशियन तो नहीं, मैंने इनका मतलब पॉलिटिशियन तो है ही, लेकिन मैंने जो इनका क्रिकेट सर्कल में नाम सुना, बड़े अच्छी तरीके से इनका नाम लिया जाता है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी लड़कों को सपोर्ट करते हैं। तो इनका तो बड़े अच्छे, काफ़ी लड़कों से जब तहसील नाजिम रहे तो कौमी असेंबली की सतह पर आएंगे तो और अपने कसूर को फ़ायदा पहुँचाएंगे। क्या ख्याल है? कसूर को फ़ायदा पहुँचाएंगे, स्पोर्ट्समैन को फ़ायदा पहुँचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। शुएब भाई, मैं आता हूँ सादे ओडीआई टीम में जो अम्माद वसीम को शामिल नहीं किया गया, थोड़ा सा हमें इस पे तो बताएं ना। नसीब भाई, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये मैंने ओडिया जब इनकी टीम लिस्ट देखी तो मैं लिटरली सबसे पहले मैंने इमाद वसीम का नाम देखा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पीएसएल में भी टीम को ले के चले हैं ना, ये हमारा एक मिडिल ऑर्डर की समझ लें एक बैकबोन बन जाता। बैकबोन से मुराद एक हमें और ऑर्गेनिक हमें एक सपोर्ट मिल जाता। हमें एक होता कि भाई ये प्लेयर ऐसा है कि हिटिंग भी कर सकता है, तेज खेल सकता है, सिचुएशंस के हिसाब से अच्छा शिफ्ट कर लेता है अपने आप को। तो एज अ बॉलर भी मैं कहूँगा, एज अ स्टार्टर भी है। हमारे जो चैंपियंस ट्रॉफी और वैसे भी हम आगे की हम लोग मैचेस देखें तो एज अ स्टार्टर भी हमारे पास इमाद वसीम है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी करंट परफॉर्मेंस के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह परफॉर्म किया था, उस हिसाब से उनको ओडीआई में भी होना चाहिए था। और नवाज़ और इमाद वसीम, अगर नवाज़ और इमाद वसीम का
मैं कंपैरिजन करूं जो कि मेरे ख्याल से ओडीआई टीम में बिल्कुल है, तो इमाद वसीम एक मैं समझता था एक बेटर चॉइस है। जिस तरह हम लोग रिकॉर्ड्स भी देखें और एज अ लाइक रन्स कंसीड और इकोनॉमी भी इमाद वसीम की ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंग टू इनमें नवाज और शादाब में हम लोग कंपेयर करें। तो एज अ डिसअपॉइंटमेंट तो हुई कि इमाद को बिल्कुल इंडक्ट करना चाहिए था, क्या कुछ कर नहीं सकते। शुभ भी एक इमाद के हवाले से भी बात कीजिए, एक अबरार के हवाले से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि एक थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर हमें मिला था, हमें उसको ग्रूम करना चाहिए, अपनी होम सीरीज़ में मौका देना चाहिए था। यार मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग यही है, मैंने जो एक बात बोली ना, लोग माइंड कर जाते हैं, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा। ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी आई है ना, ये पिछले इनका कसूर नहीं है, क्योंकि ये टच पे ही नहीं थे 4-5 साल से। इन्होंने देखा नहीं, अबरार को तो इसमें होना चाहिए ओडीआई में, ताकि लंबी बॉलिंग करें। हाँ, लंबी बॉलिंग करें। वर्ल्ड कप के लिए आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हो। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में बोला है, और मैंने तो उस वक्त भी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये, जैसे ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी बोलूँ या पीसीबी बोलूँ, या मेरे को तो पीसीबी, अब ये जैसे अभी इस पे बात कर लूँ, ये जो अभी इन्होंने अंडर 19 की और इसकी शाइन। एक सेकंड शुएब भाई, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि हारून रशीद साहब एक तकरीब में बैठे हुए, मैं जरा उनकी भी राय ले लूं। अभी आप सुन रहे होंगे हारून भाई, शुएब भाई को भी आपने सुना, साथ भी बात कर रहे थे। अम्माद वसीम के हवाले से मेरा भी सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अम्माद वसीम क्यों नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा मुख्तसर से इसको ब्रीफ कर दीजिएगा, मुझे पता है आप इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए, प्लीज़ ज़रा इतना बताइएगा, अम्माद वसीम पे पूरा मुल्क कह रहा है कि वो क्यों नहीं है। नसीम, जहाँ तक इमाद वसीम की वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, वो पिछले 2 साल से 2020 से शायद वो आखिरी अपना वो इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, और उसके बाद सिर्फ 5 वनडे खेले हैं। तो अभी तो बॉडी उसकी ट्यून अप नहीं होगी ना, पहले तो हमें देखना होगा। अभी T20 के हमारे उसमें टीम में आए हैं, आने के बाद अब वो भी कैंप वगैरह ज्वाइन करेंगे। 10 ओवर क्या 50 ओवर में वो 10 ओवर करने होते हैं, 50 ओवर फील्डिंग है, फिर बैटिंग है। सो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद ही फिर आप किसी को वो करोगे ना। कंटेंशन में तो वो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हमने जो भी पूल बनाया है वो हम इसी को साथ लेके चल रहे हैं, और आगे भी इसको लेके चलते रहेंगे। जो जो हमारे सिलसिले बनेंगे आगे, वो आप लोगों को पता लगता रहेगा। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, अब मीटिंग में बैठ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका ओपिनियन आ गया। शुएब भाई आप जी प्लीज़, आप जो बात कर रहे थे। यार देखो, ये जो अभी इन्होंने ये टीम अनाउंस करी, उसके रिजल्ट पे मैं बात नहीं करूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। न्यूजीलैंड वाली टीम, इन्होंने एक बैलेंस टीम अनाउंस नहीं करी। अच्छा, अभी इन्होंने ये जो अंडर 19 की और शाहीन की टीम मैनेजमेंट अनाउंस करी, तो इसमें मुझे तो ऐसा लगा जैसे रेवड़ियाँ बटी हैं। और रेवड़ी कौन सी बटी हैं, जो ब्रांड बना है, एक रशीद रेवड़ी बटी है और एक इसकी शकील की रेवड़ी बटी है। कौन सा ब्रांड, शकील, और ये कौन सा ब्रांड है? हाँ, ये रेवड़ी का ब्रांड बना ना। देखें, अभी हारून साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, उमर रशीद स्टिल असिस्टेंट बॉलिंग कोच हैं। अच्छा, फिर क्या नाम है उसका, उनका मोहतशिम रशीद सिलेक्टर भी हैं, और वो हैं क्या नाम है फील्डिंग कोच भी हैं। सभी अज़हर देखें, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा, सभी अज़हर पिछले 4 साल से क्रिकेट से टच पे नहीं थे, वो टेस्टेड थे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि लास्ट वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ उन्होंने गीली पिच पे टॉस जो भी हुआ था, रिजल्ट आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा था। तो मेरा ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब इस मुल्क में कोई ना हो। यार, अभी कोचिज़ के लिए आपके पास ये देखिए, आज़म खान है, ग़ुलाम अली है आपके पास, इवन के अभी मैंने उसको देखा एजाज सीनियर को, वो है शाहिद महबूब है। अभी पिशावर से क्या नाम है फास्ट बॉलर साजिद शाह है। यार, मेरे को तो नाम भी मतलब नहीं, समीर नियाजी हैं। आप एकदम मतलब कसूर इसका नहीं है। जैसे अभी लास्ट प्रोग्राम में हमारे क्या बात हुई थी कि यार ये अब्दुल रहमान को तो कुछ भी नहीं आता, इसकी वजह से टीम हार गई, तो कसूर इसका भी नहीं है, क्या नाम है, एजाज चीमा का। उमर रशीद नहीं है वैसे, आपकी इतलात के लिए मेरे पास टीम मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है। उमर रशीद हिस्सा नहीं है उसका, उमर रशीद हिस्सा नहीं है। मोहतशिम रशीद का भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जी बताइए, आपकी इन्फॉर्मेशन तो अपनी सही कर लेना, फिर आप बात करते हैं। माशाल्लाह, अपने आगे अपने नहीं, मैं चेक किया। आपने आपने तो ऐसे बोला जैसे आपने हर चीज चेक की है। मैंने चेक करी। अगर पहली इनकी सिलेक्शन जो अनाउंस हुई है, अभी 2-3 चेंज करे हैं, मैं दिखा देता हूँ।
सर कौन से वाले हैं मुझे जरा दिखा दीजिए। हाँ, अच्छा मैं चले दिखा आप चले बात तो अपनी पूरी पूरी करें जी। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये रेवड़ियाँ ना बांटें। ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब किसी चीज़ की कमी हो। आपके यहाँ इतने कोचिस हैं, कितनों के नाम लो, ये शाहिद अनवर वगैरह, ये पिछले 10-10 साल से कोचिंग कर रहे हैं। आप ये मतलब अब जैसे एजाज चीमा को लेकर आए, मैं फिर कह रहा हूँ उसका कसूर नहीं है। अभी तक उसने किसी जगह एज ए चीफ कोच काम नहीं करा। सर वैसे आपको एक बात बताऊं ना, नहीं, अभी हारून बार-बार रशीद साहब ने जितना इंसाफ किया है ना, की बात नहीं कर रहा। शकील शेख एक बहुत बड़ा नाम है नसीम सर, यार, मान लें आप। और जिस तरीके से वो आज यार, तक इतने थोड़े अरसे में उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खड़ी की है ना, तो आप पिछले 4 साल के अंदर सर एक एसोसिएशन नहीं बनी यार। मैं सिंगल एसोसिएशन, क्लब क्रिकेट खत्म हो गई, पीसीबी की या डोमेस्टिक हो नहीं रही। पीसीबी की या शकील शेख की वो तारीफ करेगा जो वहां का एम्प्लॉय होगा। मैं इनकी खामियों को पॉइंट आउट करूंगा। सर कहने का मकसद है कि अगर किसी की अच्छाई है तो बताएं। हाँ। आपकी एसोसिएशन नहीं बनी, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल किया जा रहा है, आपकी एसोसिएशन में आप लोगों को लाया जा रहा है। पता होगा, या आपको पता होगा। मकसद है सर आप बाकियों को कहते हैं कि वो ग्राउंड नहीं जाते और आप अपना क्या होमवर्क करके नहीं आते। कौन सा तो होमवर्क दोनों नहीं है? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए कौन सा आपकी गलत है? डोमेस्टिक में क्या क्या चीजें सही हो गई, कितनी एसोसिएशन सर, कितनी एसोसिएशन के ऑफिशियल्स आ गए कोई मैचेस हुए या कोई अनाउंसमेंट होंगे ना सर। अभी तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट ईद के बाद होगी तो होगी ना, जब मैचेस होंगे तब हमें पता चलेगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजों की अनाउंसमेंट हो गई। खैर एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ जरा। राशिद इसरार भाई इस वक्त हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राशिद भाई शुएब भाई के साथ तो आपको पता है इस तरह की सूरत हाल रहती है। मैं जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, बाबर आजम ही कप्तान होंगे। मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थिंक टैंक भी जानता है और वो शायद इस चीज़ का माइंड बनाए हुए, मेरे सोर्सेज तो यही बता रहे हैं। लेकिन बाबर को हमने अभी न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए कप्तान अनाउंस किया। क्या ये टाइम है कि हम बाबर को अनाउंस कर दें कि जी आप हैं वर्ल्ड कप के लिए कप्तान? जो वर्ल्ड कप और एशिया कप आ रहा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें कप्तान इनको अभी से अनाउंस कर देना चाहिए ताकि टीम बनाने में फिर आसानी रहती है कि भाई, क्योंकि बाबर आदम हमारे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और कोई डाउट ही नहीं, और टॉप परफॉर्मर हैं लास्ट ईयर के। तो मेरा ख्याल है इन्हीं से कंटिन्यू करना चाहिए और टीम हमारी बुरी नहीं है, मगर ये है कि लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड करें और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के लिए दें। और थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारी टीम जो है सिलेक्शन ज़रा अच्छी होनी चाहिए। अब ये जो आजम खान है इसने अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में, अभी इसको 1-2 मैच इन्होंने खिलाए थे जो जिसमें उसने नहीं किया, मगर ये है कि एक लड़के को तो आप जैसे असद शफी है अब्दुल्ला, उसको आप 4-4 5-5 चांस दे रहे हैं और वो फेल हो रहा है। तो बाबर इसको भी, आजम को भी इतने ही चांस आप दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करे। थैंक यू राशिद भाई, आपका ओपिनियन आ गया। अब जरा थोड़ा हमारा प्रोग्राम भी एंड मरहले में जा रहा है। अब मैं आता हूँ अभी आपके पास आता हूँ। हाँ सर, ये पुराना पता नहीं आप कब का लेके आए सर? मैं अभी बताता हूँ, इतना पुराना ना लाएं सर, आपने करंट बात की थी अभी। मैं आपको दिखाता हूँ कब का है ये, लाइए मुझे दीजिए, मैं आपको उसकी तारीख भी बता देता हूँ। ये बताएं बाबर को अगर कप्तान बना दें, आप मुझे दें, मैं आपको देख के बताता हूँ। बाबर को कप्तान बनाना चाहिए, दिखाए ना। अब आप मोबाइल नहीं देंगे, अब आप दें, आपने निकाल के तो मुझे वहां से दिखा दिया उमर, मैं उसकी तारीख भी दिखाता हूँ। सर मुझे तो दे दें, मैं कोई घर लेके थोड़ी जा रहा हूँ। नहीं, आप मुझे ऐसा लगता है सर तारीख, सर आप एक्सपोजमेंट क्या सर, मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ 7 अप्रैल 2023 की। भाई जरा ये जरा दिखाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं 7 अप्रैल 2023, ये ठीक है? आप डेट दिखा दें, डेट जरा। ये भी फिजियो ऑफिस नहीं, अच्छा फिजियो ऑफिस नहीं भी नहीं रहे। नहीं, अब ऐसे तो अभी इन्होंने पाकिस्तान टीम अच्छा चले जी, नहीं चले नहीं, क्या कप्तान होना चाहिए? अभी वो चेंज हुआ ना आपका पाकिस्तान कैप्टन, ओ कोच, ओ मैनेजर अभी चेंज हुआ ना, पहले तो अनाउंस कर दिया था ना। नहीं अनाउंस किया था, पाकिस्तान शाहीन के लिए अनाउंस किया था मंसूर राना को, जिन्होंने माजरत कर ली। हाँ, माजरत कर ली थी उसने जब रेहान उल हक को लेकर आए जी। क्या बाबर को कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए ताकि वैसे तो बाबर ही कप्तान होंगे और तो किसी ने नहीं कप्तान आना है। तो आपको तो बड़ा दुख होगा।
नहीं, मैं बाबर मेरा हीरो है सर। आप सर, मैं T20 में ओपनर हटा रहा हम जब बाबर हूँ, के मैं लिए बाबर बोलते- को 3 में ला रहा हूँ। हम बाबर बाबर के लिए दुनिया की हर टीम में जगह मैं बनाता बाबर के है, लिए लेकिन बात किसी करता हूँ। टीम में भी ओपनर नहीं मैं बनाते बाबर सिवाय के लिए बात PSL करता हूं तो के। जी वो- बात करें आप उसको वो करते हैं, अगर आप बात करते हैं तो वो हमारा हीरो है सर, हीरो है वो हमारा, जी- और जी, देखो, दुनिया का हीरो है लोगों की सर। ख्वाहिश सर, जो है ना, बाबर जैसे क्रिकेटर को लोगों की- सलाम है, लेकिन सर आप नाजायज बात ना करें ना सर। बात आप करते नहीं, वो बाबर को जहां बाबर बोले वहीं खेलो। नहीं, बाबर की जहां टीम की जरूरत है आप भी ये बात करें, यार, बाबर आप वहां देखिए, पर आओ, आप ऐसा ना करें। जी मुझे साहब, जी टीम बताएं की ज्यादा फिक्र होगी या कप्तान को होगी? बाबर कप्तान है, उसको तो ज्यादा फिक्र होगी। सर। ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है। जी बताइएगा जरा। जहाँ नसीम भाई एक बात मैं करूंगा, जहाँ बाबर की इसकी बात हो रही थी कि हम लोग नेगेटिव साइड पे लेके जाते हैं, लेकिन जो बाबर के फराइज अंजाम बाबर ने हमारे लिए दिए, वर्ल्ड क्लास है सर। हमारी सिर्फ ये चीज कोई होती है कि करीब हम भी लोग नहीं बस है। एक पोजीशन से उनको हटा रहे हैं सिर्फ हाँ, That's हम और वो बाबर को यार, लीडर हम मेरा कह रहे हैं यही कि वर्ल्ड झगड़ा है, कप। अभी उस पोजीशन में नहीं खेला ना। 3 वनडे, 3 T20 नहीं खेला ना, क्या रिजल्ट आया? सर इसी जगह पे इसी टीम के खिलाफ वो इससे पहले भी खेले, क्या रिजल्ट आया वो हमने देखा हाँ, है। तो छोड़े फिर सर, अब मैं वो भी इसका निकाल मतलब दूंगा बाबर खराब आपको। सर मैं कह रहा हूँ नहीं। बाबर 3 पे आ जाए। नहीं, क्यों 3 पे आ जाए? कोई रन तो करे। अरे कौन रन्स करे? वो अभी आप ही कह रहे हैं उस कंडीशन के अंदर किसी से भी रन्स नहीं हो रहे थे। आजम को क्यों बाहर कर हाँ, दिया? मैं वहाँ की और बात- आज आप बात कर रहे हैं उस कंडीशन की। किस तो कंडीशन की? जो मैं अच्छी इस कंडी- मैं इस कंडीशन सर, कंडीशन- अच्छी कंडीशन में मैं जनरल इस ओपनर गिले कंडीशन ना। की बात कर रहा हूँ। बाबर ने सबसे अभी PSL में किसके सबसे ज्यादा रन्स हैं? जी आइए, मैं सांस वो फुला देते हैं सांस तो ये फूल हमेशा गई। जी। बाबर के नाम पे जी, रिजवान के नाम पे हाँ। सांस फूल जाते हैं। बाबर और रिजवान, प्लीज, ये जो कुछ लोग हैं इनको सर आप खुश रखो। आपको मिडिल आप ऑर्डर इनको दिखाई नहीं दे खुश रहा। करो। बाबर को कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है। देखिए नसीम भाई, बाबर नो डाउटली हमारा अच्छा प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर है और कैप्टन भी वही होगा, लेकिन अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अगर कोई चेंजेस हुए तो वो तो फिर ओडीआई सीरीज के बाद होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता बिल्कुल बाबर को कैप्टन होना चाहिए। कोई उनकी इस क्लेवर का मैं नहीं समझता कि वनडे उनके में खिलाफ- मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई की खास तौर पे। क्या सरफराज अहमद जगह नहीं बनाते थे? अगर एक विकेट कीपर ही को चेक कर रहे हैं, अगर 5 वनडे खेल रहे हैं, तो आप अभी टेस्ट में आके उन्होंने बता दिया कि रिजवान साहब थोड़ा बाहर बैठे, मेरी परफॉर्मेंस मेरी फॉर्म है। ओडीआई में वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, तो क्या सरफराज नहीं आ सकते थे इस ओडीआई की टीम में? ये जो 5 मैच हो रहे थे। देखिए उनके नसीम नाम की रेवड़ी नहीं थी ना। जी बताएं जरा। देखिए नसीम भाई, अब शुएब रेवड़ी भी आने वाली है, मुझे लग रहा है जल्दी बहुत। जी बताइएगा। T20 में अगर हमें जैसे जाहिर है सरफराज की PSL में सही परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन अगर ओडीआई की बात करें तो एक स्टेबल बैट्समैन हमारे पास सरफराज जैसे है, बिल्कुल है। टेस्ट में अगर वो जब टीम को लेके चल रहे हैं, जब आपकी पूरी असल में टीम अभी इनको डाउनफॉल अच्छा नहीं लगेगा कि रिजवान अकेला ही होना चाहिए, दो ना हो किसी तरह, किसी तरीके से रिजवान के अलावा दूसरा नहीं आ जाए। अच्छा चलिए बच्चे को बात करने दें। बच्चे दूसरों को भी बांट बच्चे दो। जी बताइए जी। सरफराज की जगह बन सकती थी, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि अगर नहीं बनी तो इस वजह से नहीं बनी कि उन्होंने मेरे ख्याल से कोई मैचेस अभी तक खेले नहीं है ओडीआई के। PSL कहने का 19 मकसद के है बाद टेस्ट खेले भी ना। नहीं खेला था उन्होंने, आने के बाद परफॉर्म किया। लॉन्गर फॉर्मेट है। वही हमारी नसीम भाई बात हो रही है कि चेक करने में आपका क्या जा रहा है। यू हैव 5 ODIs, 5 ओडीआई आपने एशिया कप अब ओडीआई का खेलना है, वर्ल्ड कप ओडीआई खेलना है। exactly. तो आप 2 विकेट कीपर को नहीं रख सकते थे शुएब भाई? मैं कह रहा हूँ ना भाई, 2 चीजें आई मार्केट में इस दफा, 2 चीजें आई, रशीद की रेवड़ी, शकील की रेवड़ी। अब देखो वो किसको जाता है। और एक तीसरी आ गई है, शुएब की रेवड़ी। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रेवड़ी बाबर और रिजवान कहीं नहीं जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने सरफराज के लिए नहीं कहा, यार देखो यार, होना चाहिए था या यार नहीं? मेरा जैसा आदमी सरफराज के लिए बोले, सरफराज ने तो हर जगह अपने आप को तो सर बैठा आपको किया। मकसद हर है जगह- रिजवान के लिए आप बोलेंगे, सरफराज के लिए नहीं बोलेंगे? देखिए- बाबर के लिए लड़ जाएंगे एज मैं- ओपनर, उस वहां नहीं लड़ेंगे? एक अब आराम से सुन लेना, मैंने हमेशा जो बोला रिजवान को या बाबर को T20 में बोला है क्या बोला? कि फिलहाल ये बैटर हैं, ये बैटर हैं पिछले 3-4 साल से। थैंक यू वेरी मच शुएब, अभी भाई नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच साद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बाबर और रिजवान, वैसे मेरे एक सजेशन है, आप दोनों वर्ल्ड क्लास हो, इसमें कोई शुबा नहीं, और आप हर जगह पे एडजस्ट करने की सलाहियत भी रखते हो। आप अगर अपनी टीम को डेवलप कर रहे हो, दोनों सीनियर प्लेयर्स हो, T20 की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, टीम को डेवलप कर रहे हो, देखिए सबसे पहले टीम होती है।
सरफराज अहमद यार, सर ने वसीम मुझे हमेशा बार-बार टीम की वो बात बीच की। में आ जाना लेकिन पड़ता है। अगर मैं बात शुएब भाई टाइम नहीं यार। खत्म हो गया शुएब भाई, हाँ, टाइम लेकिन कैसे आप खत्म हो उससे गया? आप एक अपनी चीज पूरी है, बात यार, उन्होंने मौका तो दिया, इस दफा उन्होंने रेस्ट सर भी कर उन्होंने लिया। नहीं दिया, किसी और ने मौका दिया। हाँ, हाँ, चलो, बाकियों तो को दूसरों ने परफॉर्म क्यों नहीं उन्होंने करा? नहीं दिया सर। ये तो गुड लक थी साइम अयूब की कि वो रन कर गया, नहीं तो ये उसको भी बिठा इससे देते। ज्यादा अब मैं नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। अब आप या तो शुएब भाई मानेंगे नहीं, लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर आप टीम के लिए सोचें, एक 3 पे और एक 4 पे आके देखें, अगर टीम को फायदा होता है तो ये ट्राई भी तो करके देखें ना। आप टीम से बाहर नहीं हो रहे, आप टीम की लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अगर सिर्फ एक इफ्तिखार दिखाई दे रहा है तो बाबर और रिजवान भी दिखाई दे रहा है। टिल देन नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।